Hi students, welcome to HCH. Today's topic is consideration. Consideration किसको बोलते हैं? जब भी when we receive something and when we give something, that is known as consideration. For example, A ने B को कार बेचा 1 लाख रुपए में, तो A को मिला 1 लाख रुपए और B को मिला कार. So for A the consideration is 1 lakh rupees and for B the consideration is a car. तो कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी है that we are going to discuss one by one. So the first point is it must move at the desire of a promiser. Meaning कोई भी कंसिडरेशन हो वो प्रॉमिसर के विल या प्रॉमिसर के डिजायर पे ही मूव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को हायर किया पेंट करने के लिए, घर को पेंट करने के लिए 1,000 रुपए में. तो बी, चूंकि ए ने बी को हायर किया, बी कैन डिमांड 1,000 रुपीज फ्रॉम ए. अभी उसको दूसरे पहलू से समझते हैं. बी आया ए के घर और आकर घर को पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद ए से पैसे मांगा. देन दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि ए हैज नेवर प्रॉमिस टू गिव हिम मनी. दो सिनेरियो आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ. पहला सिनेरियो, ए ने बी से रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर को पेंट कर दो आप और मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा. दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. अगर ए बी को घर के पेंट के लिए पैसे नहीं देता है देन बी कैन सू अगेंस्ट ए. बट सेकेंड सिनेरियो में बी खुद से आया, वॉलंटियरली ए के घर को पेंट किया, देन दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. द सेकेंड एग्जाम्पल इज ए सीज बी ड्रॉनिंग एंड सेव्स हिज लाइफ. लाइफ बचाने के बाद ए बी से डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि ए ने वॉलंटियरली बी की लाइफ बचाया है. तो मतलब यह हुआ कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर. अगर कोई वॉलंटियरली आपका घर पेंट कर देता है, वॉलंटियरली आपकी जान बचा देता है, वॉलंटियरली आपको घर कोई ड्रॉप कर देता है, तो उस केस में वो इंसान आपसे पैसे नहीं मांग सकता. अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को घर छोड़ दो मैं पैसे दूंगा, देन दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. आपको जब पैसे देना पड़ेगा. द सेकेंड पॉइंट इज इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन जो है चाहे वो प्रॉमिसी दे दे या कोई और दूसरा पर्सन दे दे, कोई भी कंसिडरेशन पे कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर एक्स को घर बेचा 10 लाख रुपए में. अब एक्स ने बोला ओके आई विल बाय, ही हैज टेकन द हाउस. अब मेरे को 10 लाख रुपया एक्स से आ जाए या वाई से आ जाए या जेड से आ जाए, आई हैव नथिंग टू डू. कोर्ट को इससे मतलब है कि कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए. हु इज गिविंग दैट कंसिडरेशन? कोर्ट हैज नथिंग टू डू. तो मतलब यह हुआ कि कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम प्रॉमिसी, जो प्रॉमिस करता, और एनी अदर थर्ड पर्सन. द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ a valid contract is consideration may be past, present or future. So let's see what is past consideration. Past consideration उसको बोलते हैं जहां पर आपको बेनिफिट पहले मिल चुका है लेकिन प्रॉमिस आपने बाद में किया. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का रोड पर एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट होने के बाद एक डॉक्टर ने देखा और वो लेकर गया और उसका इलाज वगैरह किया और फिर अच्छा देखभाल किया. और जब वो आदमी थोड़ा हेल्दी रहा, थोड़ा कंडीशन उसके अच्छे हुए, तब उस आदमी ने प्रॉमिस किया कि भाई आपने जो इतना मेरे ऊपर मेहनत किया इसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपीस देंगे. तो मतलब ये हुआ कि उस इंसान को बेनिफिट पहले मिला लेकिन प्रॉमिस बाद में किया. सो दिस इज व्हाट पास्ट कंसिडरेशन. बेनिफिट पहले मिला लेकिन प्रॉमिस बाद में किया. द सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. यहां पर बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस इमीडिएटली, जबकि जब अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर देते. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को मोबाइल सेल किया 10,000 रुपीज में और इमीडिएटली बी ने ए को 10,000 रुपीज पे कर दिया और इमीडिएटली ए ने बी को मोबाइल फोन्स दे दिया. दैट इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन. नाउ लेट्स सी फ्यूचर कंसिडरेशन. ये ऐसा कंसिडरेशन है जहां पर बोथ द पार्टीज ready to pay or fulfill their obligations in future. For example, A ने B को प्रॉमिस किया कि आप मेरा घर खरीद लो फ्यूचर में और मैं आपको पेमेंट करूंगा फ्यूचर में. दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन.
Fourth essential element of a valid consideration is consideration may be promised to do or abstain from doing. मतलब कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता। कंसिडरेशन करने के लिए भी दिया जाता है और कभी कभी कंसिडरेशन कुछ ना करने के लिए भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्वल्स के जितने भी सुपर हीरो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ये सबको पैसे दिया था कि आप लोग मार्वल में काम करिए और उनको ये भी पैसे दिया था कि आप सिर्फ मार्वल में ही काम करेंगे और कोई और सुपर हीरो नहीं बन सकते। जैसे कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर कैन ओनली एक्ट एज एन आयरन मैन, ही कैन नॉट गो टू डीसी एंड स्टार्ट वर्किंग एज अ बैटमैन। तो उनको कंसिडरेशन दिया जा रहा है कि आप मार्वल में काम करिए और कंसिडरेशन दिया जा रहा है कि आप दूसरे के लिए काम नहीं करो। उसी तरीके से बीसीसीआई के प्लेयर्स को, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को जो कंसिडरेशन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट लीग के लिए खेलो, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलो, एंड ऑल्सो उनको कंसिडरेशन दिया जाता है कि आप किसी और टीम के लिए, किसी और बोर्ड के लिए नहीं खेल सकते। दैट इज वाई कंसिडरेशन करने के लिए भी दिया जाता है और नहीं करने के लिए भी दिया जाता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन रियल रहना चाहिए, जेन्युइन रहना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रहना चाहिए। अगर कंसिडरेशन अनरियल है, जेन्युइन नहीं है, then that is not a valid consideration and ultimately that is not a valid contract. For example, A ने B को प्रॉमिस किया कि I will give you 100 bags of rice at the price of 50,000 rupees. तो ये जो 100 बैग है राइस का, that is a real consideration. ये पॉसिबल है कि A B को 100 बैग राइस का दे सकता है, that is a valid consideration. अगर 50,000 ले लिया और 100 बैग का राइस नहीं दिया तो B can sue against A for not giving the rice. Second example, मिस्टर एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं आपके लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करूंगा। वाई हैज सेड ओके, वाई ने एक्स को 1 लाख रुपया दे दिया, वाई चले गए घर जाकर वाई उसी दिन दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। अब वाई की फैमिली एक्स के ऊपर केस नहीं कर सकती क्योंकि जो कंसिडरेशन था, जो प्रेयर था वाई का, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। कोई भी किसी टाइम भी जा सकता है, दैट इज वाई एक्स, वाई की फैमिली एक्स के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। इट मीन्स कंसिडरेशन हमेशा एथिकल रहना चाहिए, लीगल रहना चाहिए और लॉफुल रहना चाहिए। मान लो मैं किसी को कार बेच रहा हूं 1 लाख रुपए में, तो ये जो कार है वो लॉफुल कंसिडरेशन है, ये लीगल है बेचना। उसी तरीके से मान लो मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं और किसी से ब्राइब लेकर उसको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगा, देन दैट इज एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, क्योंकि ब्राइब लेना, घूस लेना इंडिया में लीगल नहीं है। उसी तरीके से मान लो मैं कोई इलीगल चीजें बेच रहा हूं और उसके मेरे को पैसे नहीं आए, देन आई कैन नॉट सू अगेंस्ट दैट पर्सन बिकॉज इलीगल थिंग्स आर नॉट लॉफुल इन आवर कंट्री। सो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल रहना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी चीजें बेच रहे हो वो लीगल रहना चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जब तक दोनों पार्टी एक दूसरे से सहमत है तब तक कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो। विलिंगली अगर दोनों पार्टी एग्री है उस चीज को लेकर, देन कोर्ट को कंसिडरेशन से मतलब है, चाहे कंसिडरेशन कम हो या ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने 10 लाख की कार अपने फ्रेंड को 20,000 में बेचा या 1 लाख में बेचा, इससे कोई मतलब नहीं कि कार की प्राइस कम है। अगर मैं खुशी से विलिंगली इफ आई एम सेलिंग माई कार एट लोअर प्राइस, देन दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। मतलब ये हुआ कि मैं महंगी चीज, अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी खुशी से कोई चीज बेच रहा हूं कम दाम में, देन दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। कोर्ट को बस इससे मतलब है मेरे को मेरा कंसिडरेशन मिल जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और खास तौर पर बिजनेस लॉ से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।